एक बार की बात है, एक बूढ़ी औरत जो मर गई थी और यमराज जी उन्हें लेने आए थे। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि यमराज जी, क्या आप मुझे स्वर्गलोक में ले जाओगे या नरक लोक में? तो यमराज जी ने कहा कि ना मैं तुम्हें स्वर्ग में ले जाऊंगा ना नरक में, मैं तुम्हें ईश्वर के धाम ले जाऊंगा, क्योंकि तुमने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए तुम मेरे साथ ईश्वर के धाम चलोगी। तो बूढ़ी औरत ने कहा कि ठीक है यमराज जी, लेकिन मैंने पृथ्वी में बहुत बार सुना है स्वर्ग और नरक के बारे में, इसलिए कृपया आप मेरे को स्वर्ग और नरक दिखाने की भी कृपा करें। तो यमराज जी ने कहा कि चलो वहीं से तुम्हें लेते हुए जाता हूँ। तो जब यमराज जी बूढ़ी औरत को लेकर जा रहे थे तो सबसे पहले रास्ते में नरक पड़ा। नरक लोक में लोग जो थे बहुत चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, रो रहे थे। और जब बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम क्यों रो रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हमें बहुत भूख लगी है। तो बूढ़ी औरत ने कहा कि देखो वो पतीले में खीर रखी है, तुम उसे क्यों नहीं खा लेते? तो उन लोगों ने कहा कि हम कैसे खीर खाएं, वो तो इतना ऊंचा पतीला है और हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, इसलिए हम खीर खाने में असमर्थ हैं और हम भूखे प्यासे हैं। तो यह देखकर बूढ़ी औरत को बहुत दुख हुआ और वह आगे निकल पड़ी। थोड़ी दूर आगे गई तो देखा स्वर्गलोक में पहुँचे लोग जो बहुत खुश थे और उनके पास में भी वही ऊंचा सा पतीला था जिसमें स्वादिष्ट सी खीर रखी हुई थी। तो बूढ़ी औरत ने कहा उन लोगों से कि तुम इतने खुश कैसे हो सकते हो, तुम्हें तो यह खीर भी नहीं मिलती होगी। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, भगवान ने जो हमें ये पेड़ पौधे दिए हैं, नदी झरने दिए हैं, उनसे उन पेड़ पौधों से हमने सीढ़ी तैयार की और सीढ़ी तैयार करके हम पतीले तक पहुंच गए और पतीले तक पहुंच जाने के बाद हम वो खीर का आनंद ले सकते हैं, इसलिए हम कभी भी भूखे नहीं रहते। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि जो हमारे कर्म हैं वही हमें सफलता भी दिलाते हैं, वही हमें दुख भी देते हैं। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। अगर हम सोचते हैं कि बैठे बैठे ही हमें सब कुछ मिल जाएगा तो ऐसा कभी नहीं होता। जैसे नरक के लोग समझते थे, उनके पास भी वही पेड़ पौधे, नदी झरने थे, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं सोची कि हम सीढ़ी बनाकर उस पतीले तक पहुंच सकते हैं, बल्कि जो स्वर्ग लोक के लोग थे उन्होंने ये बात सोची और उन्होंने सीढ़ी तैयार करी और वह उस पतीले तक पहुंच गए और उन्होंने खीर का आनंद लिया। यही होता है मेहनत का और ना मेहनत करने वाले लोगों का अंजाम, क्योंकि जो मेहनत करना जानते हैं वह किसी भी मुसीबत को पार कर सकते हैं, लेकिन जो मेहनत करना ही नहीं चाहते तो जो किस्मत के दरवाजे होते हैं वह भी उनके लिए नहीं खुल पाते हैं। इसलिए अगर अपने जीवन में अपनी किस्मत बदलनी है तो पहले मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत के तो कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। आप देखते हैं कि जब भी हम कभी 2 कदम भी चलते हैं तो उसके लिए भी तो मेहनत करनी पड़ती है, एनर्जी जुटानी पड़ती है, तभी हम 2 कदम आगे निकलते हैं। अगर हम सोचते रहे कि कुछ ऐसा साधन मिल जाए कि हम 2 कदम आगे चले जाएं, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और लोग भी कब तक आपकी मदद करेंगे? अपनी मदद आपको खुद करनी पड़ेगी। कोई भी किसी की मदद तभी तक करता है जब तक वह परेशानी में है या उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो हमेशा तो कोई भी किसी की मदद नहीं करता है। अपनी मदद इंसान को खुद ही करनी पड़ती है। इसीलिए भगवान ने इंसान को सब कुछ दिया है, इतना ताकतवर दिमाग दिया है, शरीर दिया है, हाथ पैर सब कुछ दिया है। इंसान जो चाहे वह कर सकता है, लेकिन बैठे बैठे दोस्तों कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए बैठना छोड़िए और अगर अपने जीवन में कुछ हासिल करना है, खुशी अपने जीवन में लानी है, तो मेहनत करना शुरू कर दीजिए।
आपके छोटे छोटे कदम ही आपको एक दिन बड़ी सफलता दिलाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वैसे ही थोड़ी हमारी जो मेहनत होती है वही एक दिन हमारी सफलता बनकर हमारे लिए खुशियाँ लाती है। और यही खुशी हमें अपने जीवन में चाहिए भी होती है। इसलिए अगर खुशियाँ अपने जीवन में बटोरनी है तो आज से ही कमर कस लीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए और अपने जीवन में हर दिन कुछ न कुछ ज़रूर नया कीजिए, जिससे आपको लगे कि हाँ, मैंने आज के दिन ये काम करा और इससे मेरी आगे ये ग्रोथ हो रही है। तो आपको खुद अंदर से फील होगा कि हाँ, सच में मैं जितनी मेहनत करता जाऊंगा उतनी मेरी ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी, उतना मैं और अच्छा काम करूंगा। क्योंकि जब आपको थोड़ी सी भी खुशी मिलती है ना कोई काम के करने के बाद, तो वह खुशी बहुत मायने रखती है। क्योंकि जब आपको खुशी होती है तो और आप और दुगनी एनर्जी के साथ अपने कार्य को करते हैं और वह कार्य 100% अच्छा भी होता है। इसलिए जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते रहिएगा, कभी भी रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। अपने विश्वास को अटल रखना है कि मैं जो सोच रहा हूँ मैं कर सकता हूँ। और जैसा हमारा दिमाग सोचता है वैसे ही एक्टिविटी हमारे बॉडी भी करने लग जाती है, हमारे जीवन में भी वैसा ही होने लग जाता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए कि मैं ज़रूर सक्सेस होऊंगा, मैं मेहनत करूँगा और दिन रात मेहनत करूँगा और एक दिन अपने लाइफ को चेंज करूँगा, अपने जीवन में बदलाव लाऊँगा। तो दोस्तों, अपनी वीडियो को यहीं विराम देते हुए मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे बहुत खुशी होगी जब आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को लाइक करते हैं तो बहुत खुशी होती है। और इसी तरह मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए। मैं हर रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाती रहूँगी और आपके जीवन को और अच्छा बनाती चली जाऊँगी। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।